दोस्तों, क्या आपने पहाड़ी सड़क पर कभी गाड़ी रोकी और अचानक से आपकी गाड़ी पीछे जाने लगी है? काफी टाइम हम डर जाते हैं और हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। यही सबसे खतरनाक मोमेंट होता है और उसी मोमेंट पर लोगों के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन एक छोटा सा फीचर हिल होल्ड असिस्ट आपकी और आपकी फैमिली की जान बचा सकता है। आज हम समझेंगे कि ये फीचर क्या है, कैसे काम करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हर एक नई कार में टाटा, किया, hyundai, मारुति, महिंद्रा, ऑलमोस्ट सभी कारों में हिल होल्ड असिस्ट का फीचर आता ही है। लेकिन लोग समझते नहीं है कि ये करता क्या है और कब काम करता है और कब फेल हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे और आपको पूरी डिटेल में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिल होल्ड असिस्ट एक सेफ्टी फीचर है जो गाड़ी को पीछे फिसलने से रोकता है। जब आप चढ़ाई पर गाड़ी रोककर ब्रेक छोड़ते हो, ये ब्रेक को 2 से 5 सेकंड तक होल्ड कर रखता है ताकि आपको उस टाइम पे समय मिल सके अपने गाड़ी को एक्सेलरेटर देके आगे बढ़ाने के लिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हिल पर गाड़ी पीछे जाने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में हैं और आप हिल पे गाड़ी आपने रोकी हुई है या फिर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या फिर सामने कोई गाड़ी आ जाती है, उस कंडीशन में हमको अचानक से ब्रेक लगाना होता है और गाड़ी रोकना होता है। अब अगर आप क्लच पेडल छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो आपकी गाड़ी देखेंगे कि आपकी गाड़ी पीछे जाने लगी। तो इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए हिल होल्ड असिस्ट का फीचर्स बनाया गया है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप क्लच रिलीज करते हैं, आपकी गाड़ी होल्ड हो जाती है वहाँ पे, ताकि आप एक्सेलरेशन दें और गाड़ी कंटिन्यूअसली आगे जा सके और पीछे ना आए। अगर पीछे हो सकता है कोई गाड़ी खड़ी हो जाए, हो सकता है उससे टक्कर हो जाए, छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इन सब से बचने के लिए ये फीचर बनाया गया है। अब टेक्निकली समझते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। इसमें सबसे पहले काम होता है व्हील स्पीड सेंसर्स का। जो सेंसर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं व्हीकल रुकी है या चल रही है या आप व्हील में है। सेकंड सेंसर होता है एंगल सेंसर, जिसको जायरोस्कोप भी कहा जाता है। आपने सुना होगा जायरोस्कोप। अब ये क्या करता है, ये चेक करता है कि गाड़ी चढ़ाई पर है या नॉर्मल जगह पर। चढ़ाई पे है तो ये काम करेगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर नॉर्मल जगह पे है तो ये काम नहीं करेगा। नॉर्मल जगह में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसर होता है ABS प्लस ESC सिस्टम। ABS तो आपको पता ही होगा क्या होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ब्रेक को होल्ड करके रखता है। अब आप क्लच रिलीज करते हैं या ऑटोमेटिक कार में आप पेडल को रिलीज करते हैं ब्रेक को, तो ये कुछ सेकंड तक ब्रेक को होल्ड करता है। उस टाइम पे आप एक्सेलरेशन दे सकते हैं और गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपकी गाड़ी पीछे नहीं आई और एक्सीडेंट होने से बच गया। अभी देखिए, प्रोसेस इसका बिल्कुल सिंपल है। हिल पर ब्रेक दबाकर रोकते हो, सेंसर को पता चलता है हिल पर कार रुकी हुई है, आप ब्रेक छोड़ते हो, सिस्टम ब्रेक को होल्ड करके रखता है। फिर उसके बाद आप एक्सेलरेशन देते हो, कार स्मूथली आगे चली जाती है। ये सारी प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम समय पर होती है। अब बात करते हैं किन सिचुएशन में ये काम करता है। देखिए, हिल होल्ड असिस्ट जो है काफी जगहों पे काम करता है। जैसे पहाड़ों पर काम करता है, पहाड़ी एरिया है, अपहिल जैसे रोड है, मॉल है, पार्किंग लॉट है, ब्रिज के ऊपर काम करता है। कई बार ब्रिज में आप चढ़ते होते हैं, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाता है, सामने कार है और पीछे भी कार है। कई बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, तो उस कंडीशन में हम घबरा जाते हैं। समझ नहीं आता है कि अगर क्लच आप छोड़ोगे तो गाड़ी पीछे आ जाएगी और कहीं पिछली कार से हमारी टक्कर ना हो जाए। स्लीपी एरिया, तो इन जगहों पे सेफ्टी फीचर काफी काम आता है और काफी यूजफुल भी है हमारे लिए। अगर आप एक नए ड्राइवर है, आप कार सीख रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको काफी हेल्प करता है। अब जानते हैं किस सिचुएशन में ये काम नहीं करता है। देखिए, फ्लैट रोड पे कभी काम नहीं करता क्योंकि इसके सेंसर एक्टिव ही नहीं होंगे। अगर आप नॉर्मल जगह पे खड़े हो, आपकी ये सेंसर का कोई यूज ही नहीं है, तो उस जगह पर ये काम नहीं करेगा। बहुत कम ढलान है, 1 से 2 डिग्री का ढलान है, तो वहाँ पे भी काम नहीं करेगा। या किसी रीजन से आपने ABS ESC ऑफ कर दिया या किसी इशू की वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी काम नहीं करता है। और बहुत स्लो आपने क्लच रिलीज किया मैनुअल कार में, रोल बैक कर सकती है, मतलब रिटर्न आ सकती है। अगर आपकी बैटरी हेल्थ खराब है, लो बैटरी है, तो इन सब कंडीशनों में ये सिस्टम काम नहीं करता है। तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप किसी भी दुर्घटना से बचे रहें और अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। अब हम कंपेयर करेंगे मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक कार में, किसमें ज्यादा स्मूथ तरीके से वर्क करता है, किसमें ज्यादा अच्छा काम करता है। देखिए, ऑटोमेटिक कार की बात करें तो ऑटोमेटिक कार में सबसे स्मूथ तरीके से ये काम करता है। 99% चांसेस है कि ये सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा ऑटोमेटिक कार में, क्योंकि ऑटोमेटिक कार में क्या होता है, सारी चीजें कार कर रही है, कार का सिस्टम ही इस टाइप से डिजाइन होता है तो कुछ सेकंड में ही सारी प्रोसेस कर देता है। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक कार में ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं मैनुअल कार में। देखिए, मैनुअल कार में भी अच्छे से वर्क करता है, बट आपको ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्लच का काम होता है, ब्रेक का काम होता है, गियर्स का भी काम होता है। तो सारी चीजें हमें हैंडल करनी होती है। अगर जैसे आप क्लच छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो अगर आपने ज्यादा क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी बंद भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब सारी चीजों का इसमें ध्यान रखना होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसमें भी अच्छे से वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं करता, अच्छे से काम करता है। बस जो नए लोग हैं, जो नए कार सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन एज कम्पेयर टू मैनुअल कार ऑटोमेटिक में ज्यादा बेहतर काम करेगा ये। अब इस फीचर के
इसके फायदे की बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये पीछे नहीं आती। न्यू ड्राइवर्स को ये कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। हिल ट्रैफिक में स्मूथ ड्राइव करता है, मतलब हिल ट्रैफिक में आप स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। पार्किंग रैंप पर इजीली वर्क करता है, मतलब इजीली आप पार्क कर सकते हैं। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हद तक कम कर देता है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन है कि आप अगर सेफ हो एक छोटे से फीचर्स की वजह से, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। मैनुअल कार्स में हिल स्टार्ट आसान बनाता है। अब इसके नुकसान की बात करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि इस सिस्टम कभी कभी काम नहीं करता। हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू हो, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में काम नहीं करता। या कभी हल्की ढलान है तो उसमें भी काम नहीं करेगा। ये बिगिनर्स को ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, क्योंकि एक प्रकार से ये है की तरह काम कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। अगर आपके पास ऐसी कार आ गई बाय चांस कभी की जिसमें हिल होल्ड असिस्ट का सिस्टम नहीं है, तो उस कंडीशन में बिगिनर्स को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा हेवी लोड है, बहुत सारे लोग कार में बैठे हुए हैं, एसी भी ऊपर से ऑन करके रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में थोड़ा रिस्पॉन्स इसका स्लो हो जाता है। ढलान ज्यादा हो, हेवी लोड हो, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम करता है। अभी इसमें क्या होता है, क्लच डैमेज होने का भी रिस्क होता है मैनुअल कार्स में। गलत तरीके से आप हिल स्टार्ट पे क्लच का यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका क्लच जल्दी घिसता है और खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेंसर खराब होने पर अचानक से रोल बैक होने लगी गाड़ी। आपको तो पता है कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है, तो आप उस तरीके से कार को यूज कर रहे हैं, बट कई बार सेंसर अचानक से वर्क करना बंद कर देता है, गाड़ी अचानक से पीछे आ जाती है, गाड़ी बंद भी हो सकती है। तो ये सब नुकसान हो सकते। ABS ESC सेंसर का एरर आ जाता है, तो उस वजह से भी दिक्कत होती है। एक रीजन होता है बैटरी वीक हो, बैटरी लो हो, या बैटरी खराब होने की सिचुएशन में भी ये काम नहीं करता। ये इसके कुछ नुकसान, तो इसको प्रॉपर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी कार को टाइम से सर्विसिंग कराते रहें, उसको अप टू डेट रखें, तो आपको ये सब चीजों का एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं किन किन कार में ये आता है। देखिए आज के टाइम पे तो ये फीचर सभी प्रीमियम कार से लेकर स्टैंडर्ड कार तक सभी में ये फीचर देता है। जैसे टाटा पंच हो गया, नेक्सॉन हो गया, किया सोनेट, सेल्टोस हो गई, हायुंडई क्रेटा, i20, ब्रेजा, XUV 700, XUV 300, तो ऑलमोस्ट सभी कारों में आता है। लेकिन जो लो बजट कार होती है जैसे अल्टो हो गई, इस टाइप की कारों में ये फीचर देखने को नहीं मिलता है। देखिए बेसिकली हिल होल्ड असिस्ट एक छोटा सा फीचर लगता है, लेकिन असल में ये सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड है। हाँ थोड़े बहुत इसके नुकसान भी है, लेकिन बेनिफिट इसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये काफी हमें हेल्प करता है, हमारे कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बनाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।